कहानी की शुरुआत में हम ग्रीसेल को देखते हैं, जिसे कि जंगल से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं और वो उन आवाजों को सुनकर इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाती है कि वह उस जंगल में ही अंदर भाग जाती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लुइस नाम के आदमी को, जो कि ग्रीसेल का ही फादर होता है और वह फिलहाल अपनी दूसरी पत्नी और बेटी आल्मा के साथ होटल जा रहा होता है, जो कि उसके ही दोस्त कोंग का होता है। इसी होटल में दोस्तों ग्रीसेल रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, लेकिन वह कभी कभी अपनी माँ के लिए काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि कुछ सालों पहले उसकी मदर की डेथ हो गई। इसीलिए वो लोगों से ज्यादा बात करना नहीं पसंद करती और उसे अपनी ही दुनिया में रहना काफी पसंद होता है। अब ग्रीसेल खाली टाइम में कानों में हेडफोन लगा के गिटार बजा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर आल्मा आ जाती है और उसके वहाँ आते ही जंगल से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, जिनको सुनने के बाद आल्मा काफी अजीब तरह का व्यवहार करने लगती है। और जब ये सीन ग्रीसेल देखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और वह आल्मा से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, और तभी आल्मा अचानक से ही ग्रीसेल को धक्का दे देती है। इतने में वहाँ पर इनके माँ बाप भी आ जाते हैं और फिर आल्मा को सहारा देते हैं, लेकिन आल्मा को इस तरह करता देख ग्रीसेल काफी ज्यादा हैरान होती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद जब ग्रीसेल काम पे होती है तो वहाँ पर एक कस्टमर आती है जो कि उससे रूम के लिए पूछती है। इस पर ग्रीसेल उसे आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है, पर तभी इतने में ही उस कस्टमर के साथ ही उल्टियाँ करने लगती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। ये देखकर जब उसकी साथी उसकी ओर जाती है तो वो दोनों अचानक से ही वहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर ग्रीसेल को समझ नहीं आता कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब ग्रीसेल भी थोड़ी देर के बाद काम खत्म करके घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक अजीब तरह की औरत लग जाती है, जो देखकर ग्रीसेल बहुत ही ज्यादा डर के पास ही के हॉस्पिटल में चली जाती है और भागने के चक्कर में उसके सर में चोट आ जाती है, जिसका इलाज वहाँ के डॉक्टर कर देते हैं। इतने में ग्रीसेल देखती है कि उसके फादर भी इस हॉस्पिटल में आए हुए हैं, क्योंकि शाम को जिस तरह से आल्मा ने व्यवहार किया था वह उन्हें भी काफी ज्यादा अजीब लगा। इसीलिए उन लोगों ने उसका इलाज कराने के लिए यहाँ पर लाए हैं, जहाँ डॉक्टर आल्मा को चेक करने के बाद कहती है कि आल्मा पूरी तरह से ठीक है और हो सकता है कि वो किसी चीज से डर गई हो, इसीलिए आप लोग जितना हो सके उसका ख्याल रखो। अब इसके अगले दिन जब ग्रीसेल काम पे होती है तभी वहाँ पर एक हेनरी नाम का बंदा आता है, जो कि उससे कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और एक औरत के मर्डर केस में तुमसे पूछताछ करने के लिए आया हूँ, और वह उससे काफी ज्यादा सवाल करने लगता है। और ग्रीसेल कहती है कि मुझे किसी भी औरत के मर्डर केस के बारे में नहीं पता, इसीलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जो सुनकर हेनरी वहाँ से चला जाता है और फिर शाम को ग्रीसेल अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए जाती है, जहाँ ये लोग जंगल के रास्ते काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा सुनसान इलाका होता है। तभी इनकी गाड़ी के सामने वही औरत आ जाती है जिसने पिछली रात ग्रीसेल का पीछा किया था। और उस औरत के सामने आने की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब ग्रीसेल की आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर होश में आते ही उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। इतने में वहाँ पर हेनरी भी आके ग्रीसेल से पूछताछ करता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि वो कौन सी औरत है जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो ग्रीसेल उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर इसके कुछ दिनों के बाद ग्रीसेल पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जहाँ एक बार हेनरी उसके पास आके फिर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अजीब औरत आई, तो ग्रीसेल उन्हीं दोनों औरत के बारे में बताती है जिसकी एक दोस्त होटल में आके उल्टियाँ कर रही थी। अब हेनरी उस औरत का पता लगा के उसके घर पे नजर रखने लगता है, जहाँ थोड़ी देर नजर रखने के बाद वो देखता है कि उसका ही साथी उसी औरत से मिलने गया होता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद वही रहस्यमयी औरत उस कमरे में आ जाती है और उसके आते ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगते हैं, जिनकी आवाजों को सुन के हेनरी भी वहाँ पे जाता है। तो वह देखता है कि उस औरत ने उस लड़की को मार दिया और साथ में ही उसके बॉयफ्रेंड को भी। अब ये देखने के बाद हेनरी कमरे में जाकर उस औरत के ऊपर शूट करता है, लेकिन वह औरत बच के वहाँ से जंगल में भाग जाती है और इस तरह से हेनरी उस औरत के रहस्य को सुलझाने में असफल रहता है। और इसके बाद हम अगले दिन ग्रीसेल को देखते हैं, जिसके पास आके उस होटल का ओनर यानी कि कोंग एक फ्लूट बजाने लगता है, जिसको कुछ देर सुनने के बाद ग्रीसेल को महसूस होता है कि ये तो वही आवाज है जिसकी वजह से लोग अपना होश खो बैठते हैं। और अब ये जानने के बाद वो कोंग पे इल्जाम लगाती है कि तुम वही हो जो रहस्यमयी औरत बन के लोगों को जान से मार रहे हो। और ये सुनकर ग्रीसेल के डेडू से उल्टा ही कहते हैं कि क्या ही बकवास कर रही हो, लगता है तुम्हारे दिमाग में भी चोट लगी है, और उससे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब इसके थोड़ी देर के बाद ग्रीसेल से आके कोंग मिलता है और वो उसे कन्विंस करता है कि जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, और कुछ इमोशनल बात करने के बाद वो ग्रीसेल को अपने जाल में फंसा लेता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ। जो सुनकर ग्रीसेल ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा कर लेती है, जहाँ हम देखते हैं कि कोंग उसे घर ना ले जाके अपने घर ले जाता है और वहाँ जाकर वो देखती है कि लोगों
उन्होंने हेनरी को बंदी बना रखा है और इसी के साथ वो ग्रीसेल को भी बंदी बना लेते हैं। और फिर ये होने के बाद कोंग फिर से एक बार फ्लूट बजाता है, जिसकी आवाज को सुन के वो रहस्यमयी औरत जंगल से बाहर आ जाती है। यानी कि दोस्तों वो औरत दूसरी दुनिया से आई हुई शैतान है और वह अब ग्रीसेल के ऊपर आके हमला कर देती है। वह औरत लगभग ग्रीसेल को जान से मारने वाली होती है कि तभी हेनरी अपने आप को छुड़ा लेता है और वह कोंग को गन पॉइंट पे रख के ग्रीसेल को लेके वहाँ से भाग जाता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हेनरी को ग्रीसेल के जेब से एक फोटो मिलती है जिसमें वो लुइस और कोंग को साथ में देख के समझ जाता है कि शायद लुइस भी कोंग का ही साथी हो। अब वो लोग इस बात का पता लगाने के लुइस के पास हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही कोंग आ चुका था, जो कि वहाँ आते से ही 2 नर्सों को जान से मार देता है। इसी के साथ ही वो रहस्यमयी औरत भी वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर ग्रीसेल मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाके छुप जाती है। और वो औरत ग्रीसेल को ढूंढने के लिए वहाँ की सारी दवाइयाँ ही गिरा देती है, लेकिन किसी तरह से ग्रीसेल वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। और इसी बीच हेनरी उसे गन देता है, जिसको लेते ही ग्रीसेल उस औरत के ऊपर हमला कर देती है और वो एक ही गोली में औरत मारी जाती है। ग्रीसेल उसके पास जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वह तो एक नॉर्मल इंसान होती है और उसने तो सभी को डराने के लिए केवल बिग लगाया होता है। अब सारी बात ग्रीसेल समझ जाती है और वहाँ से वो निकलने वाली होती है, लेकिन अब कोंग और हेनरी एक दूसरे को गन पॉइंट में ले लेते हैं और ग्रीसेल के आगे निकलते ही वो एक दूसरे को शूट करके मार लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों सारी सच्चाई का पर्दाफाश हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का भी दी एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।